आमोद जरा बताइए और क्या नई जानकारियां मिल रही हैं? और राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है स्मृति ईरानी को, कोई रिएक्शन उनकी तरफ से आया है क्या अब तक? देखिए, अभी तो रिएक्शन नहीं आया है किसी का, अभी रिएक्शन धीरे धीरे आएगा। लेकिन ये जरूर है कि स्मृति ईरानी एक तेज तरार पार्टी के नेता हैं और उनका उपयोग काफ़ी समय से पार्टी को लगता था कि जिस ढंग से होना चाहिए था नहीं हो पा रहा था। हालांकि जहां भी चुनाव हो रहा था, जब से वो सरकार में नहीं है, पिछले 2 साल से वो उन स्टेट्स में जाकर उनकी पार्टी उनका उपयोग करती थी। बंगाल की बात करें, असम की बात करें, महिलाओं के बीच जा जाकर उनका प्रचार प्रसार करवाया जाता था। साथ ही उनका जो भी उपयोगिता बन सकता था उसको किया जाता था। समय समय पर पार्टी उनको महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंच भी देती रही, लेकिन उनके पास कोई पद नहीं था। और ये जो पद है महासचिव का, ये बहुत महत्वपूर्ण, बीजेपी में सबसे महत्वपूर्ण पदों में से महासचिव का पद होता है। 8 महासचिव बनाए गए हैं, उसमें स्मृति ईरानी, सुनील बंसल, विनोद तावड़े और इस तरीके विप्लव देव तरीके नेता रखेंगे। सारे एक्सपीरियंस लीडर को रखा गया। कुल मिलाकर अगर देखें तो नितिन नवीन जो खुद में उतना एक्सपीरियंस नहीं रखते, उनसे ज़्यादा उनकी टीम एक्सपीरियंस रखी गई है उनके नीचे में, ताकि आगे भविष्य में जब भी ज़रूरत लगे तो अध्यक्ष को अपनी टीम, मजबूत टीम का सहारा लेकर कहीं भी किसी राज्य में जब चुनाव होता है तो बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिल सके। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर इस पूरे लिस्ट में दिख रहा है। जहाँ तक बात उपाध्यक्षों की कर रहे थे, हाँ। आपने सही कहा कि 13 में से 6 महिलाओं को जगह मिला है, लेकिन महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन महासचिव में कम रहा है। 8 में 1 महिला को जगह मिली है। और जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे पीयूष गोयल की, पीयूष गोयल को कोषाध्यक्ष बनाया गया। पहले काम उनके पिताजी ने भी ये काम किया, उसके बाद पीयूष गोयल भी अप्रत्यक्ष रूप से इस काम से जुड़े हुए थे। भले ही सरकार में मंत्री थे, राजेश अग्रवाल थे, लेकिन पीयूष गोयल कभी भी इस तरह से जुड़े हुए थे कि बहुत सारे लोग अभी भी पीयूष गोयल को ही कोषाध्यक्ष समझते थे। नाम यहाँ जोड़ दिया कि भाई पीयूष गोयल ही कोषाध्यक्ष है, इस तरह से जुड़े हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब उनको प्रत्यक्ष रूप से नाम से जोड़ दिया गया है। हाँ। तो अब देखना यह होगा कि सरकार में उनकी जिम्मेवारी रहती है कि नहीं। लेकिन पीयूष गोयल के ठीक नीचे राजेश मंगल, जो पार्टी को करीब 10-12 साल से फिनांस का सारा काम राजेश मंगल स्वयं देखते थे, उनको आज एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी के फोरम पर यह चर्चा होती है कि राजेश मंगल जो है जहाँ बैठ जाएंगे 2 रुपये की चीज़ को 15 पैसा में करा के लेके आते हैं। तो इस तरह कि उनमें भी क्षमतावान व्यक्ति हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रोफेशन से विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे और पार्टी के लिए काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह की टीम के जब थी 2014 में, तब से लेकर अब तक वो उसी काम को कर रहे थे। अब उनको भी एक बड़ा पद मिला है, पीयूष गोयल के हाथ को मजबूत करने का पद मिला है, तो ये पद भी बहुत अहम होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो नितिन नवीन जितने ही युवा हैं, लेकिन उनकी टीम उतनी ही अनुभवी, और कोई उसमें बहुत यूथनेस आपको दिखने को नहीं मिलेगा। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि युवा चेहरा है। सचिवों में आपको युवा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सचिव इसमें ज़्यादा संख्या में है और उसमें मनोज टिग्गा जैसे लोग हैं और भी बहुत सारे नए नए लोगों को उसमें जगह मिला है। लेकिन एक महत्वपूर्ण जो पद है इसमें युवा मोर्चा अध्यक्ष जो बनाया गया है, एक सांसद को बनाया गया है, हाँ। हेमांग जोशी, हाँ। जो बिल्कुल ही युवा है और जेनजी कह सकते हैं आप। अच्छा। आप वो सोशल मीडिया और ट्विटर पे लगातार सफल रहते थे, काम करते थे, उनको मौका दिया है पार्टी ने। तो जो 7 मोर्चा है, उन 7 मोर्चाओं के अध्यक्षों की अगर हम बात करें, इसमें विश्लेषण कर लें तो हेमांग जोशी एक बहुत ही सधे हुए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रहे और उनकी लोकप्रियता गुजरात के बाहर भी, गुजरात में तो थी, हाँ। उसके बाहर भी काफ़ी रही। उनको मौका दिया गया है युवा मोर्चा के उसके तौर पर, अध्यक्ष के तौर पे। इसके अलावा महिला मोर्चा में और ओबीसी मोर्चा में, किसान मोर्चा में और SC ST मोर्चा में, सब में जो नाम दिए गए हैं वो अपने अपने प्रदेशों के मजबूत नाम हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत काम कर चुके हैं। तो इस तरह से देखें तो इस टीम को मजबूत टीम के तौर पे देखा जा सकता है। समीर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और राम माधव की वापसी को कैसे आप अरविंद जी एनालाइज करेंगे? और एक और नाम जिसका अभी अभी जिक्र किया, मेरे मुंह पर आते आते रह गया, ये जो बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे तेजस्वी सूर्या, उनकी छुट्टी हुई है इस पद से और हेमांग जोशी को ये पद दिया गया है। तो ये एक बड़ा बदलाव भी नजर आ रहा है। नहीं, इन दोनों को जोड़ के देखिए, अमित मालवीय, तेजस्वी सूर्या को, हाँ। मुझे लग रहा है कि पार्टी बहुत हार्ड लाइन लेने वाले लोगों को
बहुत एग्रेसिव चलने वालों को, हालांकि विप्लव को लेके आए हैं लोग, मेरे ख्याल से विप्लव की कोई बहुत ज्यादा काबिलियत नहीं है। त्रिपुरा में उनका शासन बहुत ही खराब रहा, हाँ। तो उनको क्यों ले आया गया है ये अलग बात है। लेकिन बाकी ये कोशिश पार्टी कर रही है कि बेमतलब विवादों को खड़ा करके और फिर चर्चा में आए, वो शायद काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। तेजस्वी सूर्या लगातार आने के समय से, जबकि उनकी तेजी पढ़ाई लिखाई बोलचाल सब में वो काफी स्मार्ट और तेज माने जाते हैं, लेकिन अगर उनको पार्टी बैठाने का फैसला करती है तो मेरे ख्याल से पार्टी के नजरिए में बेसिक चेंज दिखाई दे रहा है। कि वो उनमें भी दिखाई दे रहा है, अमित मालवीय की टीम की विदाई में भी दिखाई दे रहा है, इतनी सारी महिलाओं को उपाध्यक्ष बनाने में भी दिखाई, मुझे तो वो बहुत पॉजिटिव चीज दिखाई दे रहा है कि इतनी सारी महिलाओं को उपाध्यक्ष पार्टी बना के ले आई है। हम सब लोग स्मृति ईरानी पर ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, हाँ। और मुझे खुद भी बहुत ज्यादा इनमें से अधिकांश महिलाओं के कामकाज का पता नहीं है, लेकिन अगर नए नाम आते हैं तो उनसे ज्यादा गुंजाइश रहती है अच्छे काम की। पीटे पीटे राम माधव को ले आना जरूर एक रिलायबल है। विनोद तावड़े को बनाए रखना अपने आप में, विनोद तावड़े का काम मेरे ख्याल से काफी अच्छा रहा बिहार में, तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने काम किया। तो पार्टी ने वो तो संभाला है कि जो लोगों ने काम करके दिया है उनको रखेंगे, लेकिन बदलाव में एक चीज जरूर दिखाई दे रही है कि कंट्रोवर्सी ज्यादा ना करें। कंट्रोवर्सी शायद काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है, ये ऊपर के लीडरशिप के दिमाग में आ गया है कि बहुत कंट्रोवर्शियल चीजें अगर आ रही हैं तो उससे हमको नुकसान हो रहा है। तो सोशल मीडिया की टीम बदली है, नौजवानों की टीम बदली है, इन सब बदलावों से मुझे लग रहा है। और फिर मैं आखिर में फिर ये कहूंगा कि ये नितिन नवीन की टोली नहीं है, ये बीजेपी की नई टीम है। ये नितिन नवीन की सीनियरिटी से अभी काफी सीनियर लोग ऊपर हैं और सब उनके कंट्रोल से चलेगा, ये अभी नहीं मानना चाहिए। अभी ये बीजेपी की टीम है।